हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सुबह का मेरा रूटीन का काम हो चुका है। किचन क्लीन, बर्तन साफ़ सफाई का सारा हो गया है। और अब मैं कपड़े उतार के लेके आई थी ऊपर से। आज जल्दी ही कपड़े धुल गए थे, टॉवल वगैरह सूख गए थे, तो वो सब मैं लेके आ गई हूँ और इनको साथ साथ आज फोल्ड कर लेने लगी हूँ। कुछ कपड़े पहले पड़े हुए हैं और कुछ आज के मैं उतार के लेके आई हूँ ऊपर से। तो सारे कपड़े मैंने डाल लिए हैं। मेरे कपड़े ज़्यादातर पड़े ही रहते हैं क्योंकि इनके कपड़े ज़रूरी होते हैं, तो इनके तो प्रेस व्रेस हो जाती है। लेकिन मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जुड़े हुए पड़े रहते हैं। रूम खाली रहता है, बेड खाली रहता है, तो बेड पे कपड़े पड़े ही रहते हैं दूसरे वाले पे। तो बस मैं साथ साथ इनको फोल्ड कर दूँगी। थोड़ा सा टाइम था और सर्दियों में ना कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। गर्मी में इतने नहीं होते हैं, बहुत कम कपड़े होते हैं। और सर्दी में एक एक के ही इतने सारे कपड़े होते हैं कि बस पूछिए मत। तो ढेर बन जाता है बहुत बड़ा। तो बस ढेर तो लगा ही रहता है, पर चलिए हो ही जाता है काम। कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो जब टाइम मिलता है तब मैं कर लेती हूँ। हालांकि प्रेस व्रेस के इतने नहीं होते हैं वूलन कपड़े, तो फोल्ड करे रख दिए बस। प्रेस के तो इन्हीं के कपड़े ज़्यादातर हो रहे हैं। बच्चे भी कहीं बाहर नहीं जाते, घर पे ही रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा काम प्रेस का तो है नहीं। लेकिन एक दो बार पहनने के बाद फिर मेरे भी होते ही हैं कपड़े। और पहले तो जब टाइम ज़्यादा मिलता था तो मैं हर दिन प्रेस किया करती थी, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता, ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। हालांकि आज मैं निकाल रही हूँ। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अभी फ्री होके बैठी हूँ, आपसे मिल रही हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए। क्योंकि सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है। कपड़े भी जैसे कि फोल्ड कर लिए हैं तो कपड़े सूख गए हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है। 1:30 बज रहा है दोपहर का। और थोड़े से चावल जो है भिगा के रख के आई थी मैं अभी कपड़े फोल्ड करने के बाद। अब मैं बच्चों के लिए बस लंच के लिए चावल बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी और दाल सब रखी हुई है, तो चावल बनाने हैं। सोचा चलिए पहले 2 मिनट आपसे मिल लेती हूँ। कपड़े अभी कुछ ऊपर भी पड़े हुए हैं, सारे नहीं आए थे, तो मैं कुछ ही कपड़े लेके आई थी और कुछ कपड़े मेरे पहले पड़े हुए थे। तो बस वो सारा काम निपटाया, सुबह का पूरा निपटाया। काम काम काम। और बीच में कस्टमर आ गए थे तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। वो मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ वीडियो में, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो मेरा रोज़ का काम है ही। रोज़ का काम तो सारा है, लेकिन आपको लगेगा कि रोज़ ये लेके बैठ जाती है, यही दिखाती है रोज़। तो बस वहाँ भी टाइम लगता है। देखिए पता तो है ही आपको कि वहाँ भी मेरा टाइम जाता है, तो इसलिए बीच में मेरा मिलना कम होता है सुबह से। जो व्लॉग है मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था, लेकिन फिर बीच में मिली नहीं हूँ। थोड़ी सी देर फिर धूप में बैठ गई थी, वहाँ भी मैंने कैमरा नहीं लगाया था, वीडियो का ही काम किया था थोड़ा सा, तो आज धूप में बैठ के किया था। और बस फिर कस्टमर आ गए, बस ऐसे ही मेरा टाइम निकल जाता है। तो अब बैठी हूँ, अब बच्चों के चावल बनाऊंगी लंच के लिए। बच्चे बाहर गए हैं थोड़ी देर के लिए, काम था। काम क्या था, पार्सल ही करने गए हैं। सुबह ये भी लेके गए थे, लेकिन 2 पार्सल फिर से थे, तो सोचा कि साथ के साथ ही इनको भी दे आएंगे कुरियर ऑफिस। वैसे तो ये लेके चले गए थे सुबह गाड़ी में, लेकिन फिर बच्चों ने सोचा चलिए मम्मी ये भी दे के आ जाते हैं, कल तक रहेंगे। तो पेमेंट आ चुकी थी उनकी, तो पैक करके बच्चे लेके गए हैं। ये काम बच्चों का हुआ है। और आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप पर भी और वीडियो में भी, तो कि अब आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कल भी बोला था ठीक हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है कुछ भी। और एक कमेंट है, मुझे बहुत ही हंसी भी आई कि मुझे बहुत डर लग रहा है सर्जरी का नाम सुन के। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जाड़ तो नॉर्मल है। वो काम उसमें पता भी नहीं लगता, कोई पेन वगैरह नहीं होता है जब हमारी जाड़ निकलती है। तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, बिल्कुल एकदम ठीक है। नो प्रॉब्लम। आराम से करवाइए, जिसकी भी सर्जरी होनी है या जाड़ निकलनी है जो भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 वीडियो पे उनके लगातार कमेंट मैं देख रही हूँ, कल की पे भी और इससे कल से पहले के भी। तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे बोल देती हूँ, तो ऐसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ इसलिए बोल रही हूँ कि आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। दवाई दे देते हैं, पेन किलर वगैरह तो देते ही हैं हमारे यहाँ दवाई, तो जल्दी सब ठीक हो जाता है। तो चलिए, ये तो जाड़ की बात हो गई। और आप लोग बताइए आप कैसे हो? मेरा तो यही चलता रहता है। अब साल का एंड आ रहा है और लगभग लगभग सभी की छुट्टियां होने वाली है।
2-4 दिन की छुट्टियां तो सभी की होती हैं। बच्चों की तो देखिए छुट्टी चल रही है, जहाँ जाएं वहीं पे फ़ोन में उनकी क्लास चलती है ऑनलाइन, तो उनका तो काम चलता रहता है। 2-4 दिन का गैप तो बाद में मिलता ही है सबको, दिसंबर के लास्ट में। और किसी की छुट्टियां बची हुई होती हैं, किसी का कुछ होता है, या फिर ऑफिस से भी छुट्टी मिल ही जाती है 2-4 दिन की। तो ये सबके यहाँ चल रहा होगा ना, क्योंकि मेरे यहाँ भी उम्मीद है कि 2-3 दिन की छुट्टी हो जाए। पता नहीं, अभी नहीं बोलूँगी, लेकिन लग रहा है। कभी बोल देते हैं, कभी मना कर देते हैं, तो देखते हैं छुट्टी में क्या करते हैं, कैसे। बच्चों का मन हो रहा है मम्मी घूमने चलो, पापा घूमने चलो। अब घूमने कहाँ जाएं, सर्दी इतनी हो रखी है कि अपने घर में ही बैठे रहे। कहीं निकलो तो इतने सारे कपड़े, भगवान, इतनी सारी पैकिंग करके निकलो। और मेरा काम तो यहाँ वैसे ही फैला हुआ रहता है। पर चलिए कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जैसा भी होगा वो तो टाइम ही बताएगा। जैसा जैसा होगा आपके साथ शेयर होगा, आपको तो पता लग ही जाएगा कि हम कहाँ गए, क्या किया, या फिर घर में ही रज़ाई में घुसे रहे। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे जैसे भी होगा। तो बस मैंने तो आपके साथ शेयर कर दिया कि मेरा तो अभी पक्का नहीं है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कहाँ घूमने जा रहा है, क्योंकि सब जगहों पर तो इतनी सर्दी नहीं होती है। हरिद्वार में थोड़ी सी ज़्यादा है, खैर यूपी साइड में भी इतनी है। तो हमारे तो इधर की साइड तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। लेकिन छुट्टियां बार बार नहीं मिलती, फिर वो भी सोचना पड़ता है। अब मैं किचन में आई हूँ और कुकर चढ़ा दिया है। चावल बच्चों के लिए बना रही हूँ, थोड़े से ही चावल बनाऊँगी तो कुकर में ही बना रही हूँ। बच्चों के लिए बनाती हूँ तो कुकर में बना देती हूँ कभी कभी, इनके लिए नहीं, बस थोड़े से चावल बनाऊँगी। और शाम को ये भी नहीं लेंगे चावल, और मैं तो खा ही नहीं रही हूँ अभी जाड़ के बाद, तो बस थोड़े से चावल बना रही हूँ। थोड़ा सा घी डाल दिया है और पानी चावल के अकॉर्डिंग ही। ये जैसे 1 कप चावल लिए हैं तो 1 कप और बहुत ही 1 घूंट के करीब मैं इसमें पानी डालती हूँ, तो इतना पानी डालती हूँ। और बस घी इसलिए डालती हूँ, इससे चावल खिले खिले रहते हैं, चिपकते नहीं हैं। और बस 1 सीटी आने में चावल हो जाएंगे तैयार। और चावल मेरे तैयार हो गए थे, प्रेशर डाउन हो गया था। इधर दाल गरम कर रही हूँ, तड़का दाल को सुबह ही लग गया था। आज मैंने साथ साथ ही तड़का लगाया था। सुबह ये लंच में दाल सब्जी दोनों लेके गए थे, तो चावल इसलिए अब बनाए हैं, सुबह नहीं बनाए थे। ये रोटी लेके गए थे, चावल नहीं लेके जाते लंच में, बहुत ही कम लेके जाते हैं, क्योंकि ये चावल कम ही लेते हैं ना, डायबिटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा चावल नहीं लेते। तो बच्चों का मैं यहाँ साथ साथ डाल रही हूँ। और बच्चे शक्कर लेंगे आज। श्रेय तो नहीं लेता है, अंश ले लेता है शक्कर, अंश को पसंद है। और देखिए उसकी मैंने शक्कर रख दी है, घी डाल दिया है। लेकिन आज मैं श्रेय को भी देने वाली हूँ। वो तो मना ही करता है हमेशा मीठा खाने से, कभी नहीं खाता, लेकिन उसको भी मैं थोड़ी सी शक्कर आज दे दूँगी। अच्छी होती है, सर्दियों में गर्म होती है शक्कर, और खानी भी चाहिए। तो खाने वाने का काम होने के बाद अब मैं यहाँ पे मिर्ची सुखाई थी, लाल मिर्च सूखी, तो वो मैंने मिक्सी के जार में डाल ली है। बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी मिर्ची थी, क्योंकि जो है सामान ख़त्म सा ही हो रखा है, वो आएगा। तो ये रखी हुई थी 1 पैकेट में थोड़ी सी, तो मैंने इनको धूप में सुखा दिया था। और थोड़ी सी मैंने रख ली है साबुत वाली, जो कढ़ी बनाने के काम आती है, कढ़ी वगैरह में डालते हैं साबुत लाल मिर्ची, तो वो। और बस मिक्सी में चला ली है। तो देखिए मिर्ची तो पिस के हो गई हैं तैयार। और मिर्ची पीसने में ना बड़ा धसका आता है। अगर मुँह पे कपड़ा ना हो तो मुँह पे मैंने अच्छे से स्टोल लगा लिया था, नहीं तो इसमें से बहुत ही ज़्यादा धसक उठती है। और हमेशा मैं घर की पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, इनका टेस्ट अलग ही आता है। तो देखिए धूप चली गई है और बादल से हो गए हैं आज। पता नहीं बारिश आएगी रात को या फिर कोहरा कुछ तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी दिन में अभी तक भी। और यहाँ आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारे यहाँ ना जो ऊपर लाइन है बिजली वाली, तो उसमें ना आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो आपको आवाज़ आ सकती है यहाँ पे। और बस यहाँ बाहर थोड़ा सा टहल रही थी 5 मिनट के लिए, तो यहीं पे उठा लाई फ़ोन कि चलिए 2 मिनट आपसे ही मिल लेती हूँ और आपको मौसम भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए तो मौसम ना थोड़ा सा घुटा घुटा सा हो गया है। वैसे तो सूरज तो अब चला ही गया है, शाम का टाइम हो गया है। आजकल ना फूल भी लेट खिल रहे हैं। कलियाँ कई दिन पहले ऐसे लगते हैं कि कल खिल जाएंगी, लेकिन खिलती नहीं है सर्दी की वजह से, क्योंकि धूप नहीं आती है इतनी। अब यहाँ पीछे की साइड बिल्कुल धूप नहीं आती, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से निकल जाती है, नीचे तक तो बिल्कुल नहीं आती। तो बस देखिए बड़ा ही प्यारा सा गुलाब खिला है, देखिए।
गुलाब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन खिल नहीं पा रहे। देखो उधर ना, वो मैंने आपको एक दिखाई थी टहनी, मतलब उस पर इतनी सारी कलियां हैं। देखिए वो रही दीवार पे बिल्कुल जो टच में है ना, कितनी सारी कलियां हैं। लेकिन कितने दिन हो गए हैं उस पर एक भी फूल खिल नहीं रहा। और खिलने वाले हैं सारे, कलियां सारी खिली हुई हैं, 4 कलियां खिली हुई हैं, मतलब खुली हुई हैं आगे से खिली हुई नहीं, और खिल नहीं रही हैं सर्दी की वजह से। बस थोड़ा सा टाइम बचा है, सर्दी का कुछ चला गया है, कुछ बचा है, तो इसी तरह से निकल जाएगी। अब मैं चाय बनाने वाली थी अपने लिए, क्योंकि आजकल तो चाय अकेले ही पीनी पड़ती है। ये तो कभी चाय के टाइम से आते नहीं हैं, ये तो आजकल लेट ही आ रहे हैं, 7:30-8 तक आते हैं। तो और बच्चे चाय पीते नहीं हैं, तो बस मुझे अकेले को चाय बनानी पड़ती है अपनी। पापा है नहीं, तो बस अब चाय बनाने जा रही थी और सोचा पहले 2 मिनट के लिए बाहर को टहल लूँ। मशीन भी मेरी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, कवर वगैरह भी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि कपड़े धुले थे देर तक ही। एक जो बांध के डाले थे मैंने, देर से ही डाले थे। फिर अब शाम ही हो गई है, पहले चाय बना लेती हूँ, फिर पूजा का टाइम हो जाएगा तो फिर पूजा करेंगे। और शाम को बनाएंगे आज पालक पनीर। पालक बच्चे ले आए हैं और वो मैंने वॉश करके साफ़ करके अच्छे से रख दिया है। तो बस हल्का सा उसको बॉईल करना है और बस फिर बनाएंगे अपना पालक पनीर। और कलर देखिए, कलर कितना डार्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है मेरे स्टॉल का कलर ना। जब मैं अंदर बैठ के बात कर रही थी ना, तो जब मेरा रियल कलर आ रहा था स्टॉल का, क्योंकि वो दूसरा फ़ोन था और अब मैं दूसरा ले रही हूँ। इसी फ़ोन से बनाती हूँ ज़्यादातर वीडियो, लेकिन ये बच्चे बाहर लेके गए थे, कोई ज़रूरी काम था। और इसमें कलर देखिए क्या आ रहा है, लेकिन मेरे स्टॉल का कलर बिल्कुल मरून है। ऐसे ये मरून का ना इस तरह से दिखाता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी दिखाता है। और यहाँ पे दूध चढ़ा लिया है चाय के लिए। जितनी मुझे चाय बनानी है सिर्फ दूध ही ले लेती हूँ, क्योंकि पहले दिन वाला दूध था ये बचा हुआ, पानी वानी मैं नहीं डालती हूँ। और चाय पत्ती डाल दी है आधा चम्मच, और उससे पहले मैंने बच्चों को दूध दे दिया है, तो उसी भगोने में अब मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। और अदरक डाल दिया है, अदरक वाली चाय बना रही हूँ, सर्दी में तो अदरक वाली ही चाय बनती है। और 1 चम्मच मैंने चीनी डाल दी है। तो ठीक ठाक मीठी मैं चाय लेती हूँ, ना ही बहुत फीकी और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी वाली। तो मीडियम चाय लेती हूँ। चाय मेरी बन गई है, अच्छे से पक गई है। कलर देखिए, कलर बहुत अच्छा आ गया है। और इस धुएं ने ना परेशान करके रख दिया है सच में। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई बनाओ और धुआं ना आए। तो सर्दियों में ना बहुत ही ज़्यादा ये भाप की प्रॉब्लम होती है। तो चाय वगैरह होने के बाद फिर पूजा वूजा का सारा काम मेरा हो गया है। और यहाँ देखिए पालक बॉयल हो गया था। और पालक की आज मैंने डंडियाँ निकाल दी थी, पत्ती पत्ती ली थी। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और बस हल्का सा ही प्रेशर लगाया था और फिर मैंने गैस बंद कर दी थी और ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। इसीलिए मैं पुराने कुकर में करती हूँ साग वगैरह का काम, क्योंकि मैं ब्लेंडर उसी में चला देती हूँ। और यहाँ पे अब तैयारी कर रहे हैं तड़के की। तो उसके लिए मैंने लहसुन और प्याज को चॉपर में चॉप कर लिया है। और इसी चॉपर में मैं टमाटर चॉप कर लूँगी। देखिए, और टमाटर मेरे थोड़े से पता नहीं सर्दी में कैसे हो रहे हैं, मतलब चीढ़े चीढ़े से हो रहे हैं, बहुत ही अजीब से, टाइट टाइट से। तो 2 टमाटर लूँगी मैं, जिनको थोड़ा सा पतला पतला ही काट रही हूँ, जिससे कि चॉपर में अच्छे से हो जाएं। तो टमाटर काट लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा बारीक ही करूँगी, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। जितना मोटा रखेंगे उतना ही टाइम फिर ये गलने में लेंगे। तो टमाटर भी तैयार हो गए हैं, लहसुन प्याज भी तैयार हो गया है। और जो साग का तड़का है, मतलब पालक पनीर का तड़का है, साग ही याद आ रहा है, तो उसको मैं घी में लगाने वाली हूँ। तो घी चढ़ा लिया है। आजकल घी निकालना भी डब्बे से बहुत मुश्किल काम होता है, खोद खोद के निकाल लो। और आधा चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पालक जो होता है वो गैस की प्रॉब्लम करता है। तो हींग ज़रूर डालिएगा। और फिर बस लहसुन और प्याज जो चॉप करके रखा था वो डाल दिया है। अदरक भी आप चॉप कर सकते हैं, लेकिन अदरक का फ्लेवर मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, तो मैंने नहीं डाला। ग्रेट करके डाल सकती थी, लेकिन फिर मैंने डाला ही नहीं है। चॉप करके तो नहीं डालती, क्योंकि वो फिर कभी कभी मुँह में आ जाता है। और बस चलाते हुए मैं प्याज को यहाँ गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी।
तो देखिए प्याज पे कलर आ गया है और इसमें अब मैं डाल दूँगी सूखे मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाल दिया है जो घर की आज ही मैंने दरदरी पीसी थी, और 1 पिंच मैंने हल्दी डाली है। हल्दी बहुत ही ज़रा सी डाली है, बिल्कुल नहीं भी डालते, लेकिन टमाटर इतने रेड नहीं थे तो हल्का सा कलर के लिए मैंने हल्दी डाली है ज़रा सी। और बस फिर टमाटर डाल दिए हैं। अब इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी। नमक डाल दिया है। हाँ, मैंने आज पालक में पहले नमक नहीं डाला था, नमक अभी मैं डाल रही हूँ पूरे साग का। और बस अब इसको ढक दिया था और देखिए कुछ ही देर बाद टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है और घी सेपरेट हो गया है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं अच्छे से चलाऊंगी जिससे कि टमाटर अच्छे से मैश से हो जाएं। मसीसा जो है मसाला बनके हमारा तैयार हो गया है, जैसे कि बिल्कुल मिक्सी में ही कर लिया हो। और यहाँ पे आधा चम्मच डाल दिया है गरम मसाला, आधे चम्मच से भी थोड़ा ही डाला है। तो गरम मसाला भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब इसमें डाल देंगे पालक की प्यूरी, जो पालक मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड करके रख लिया था। और कलर देखिए आज कितना गजब का आया है पालक के ऊपर। और ऐसा नहीं कैमरे में लग रहा है, आज पालक का कलर था ही ऐसा, क्योंकि वो मैंने बहुत ही थोड़ा सा बिना नमक के बॉयल किया था, बहुत ही थोड़ा सा किया था और डंडी नहीं थी। फ़र्क होता है अगर हम डंडी के साथ बनाते हैं या फिर पत्तों के साथ बनाते हैं। और ये मैंने आज ही फ़र्क महसूस किया है। ज़्यादातर मैं डंडी भी यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने निकाल दी थी, थोड़ी मोटी मोटी सी दिखाई दे रही थी। और देखिए ढक के छोड़ दिया था बॉयल आने के लिए, बीच में एक बार चला दिया था। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये पनीर, और पनीर है डेयरी वाला, फ्रेश वाला, तो बहुत ही सॉफ्ट सा है। अब इसको थोड़ा सा चला दूंगी। और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, पानी तो आप अपने हिसाब से ही डालेंगे जैसी भी आपको कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और यहाँ देखिए एक बॉयल पनीर डालने के बाद भी आ गया है। तो पालक पनीर तो हमारा लगभग बन ही चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मलाई डाल दूंगी, जो मैंने फ्रिज से पहले निकाल के रख दी थी और 1 चम्मच दूध के साथ उसको फेंट लिया था। तो ये मैंने मलाई डाल दी है। इससे फ्लेवर भी क्रीमी हो जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। और बस इसको मैंने फिर मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से सिंपल सा पालक पनीर एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनी थी, बहुत ही टेस्टी था मतलब। और कटोरी में थोड़ा सा बचा था तो 2-4 बूंदे मैंने वो भी डाल दी हैं। और यहाँ पे सर्व कर दिया है पालक पनीर की सब्ज़ी, गरम गरम फुलके और गाजर और मूली का अचार, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी तक वो ही चल रहा है। बहुत ज़्यादा अचार मेरे यहाँ नहीं खाया जाता, बहुत कम हम अचार खाते हैं, तो वही अचार चल रहा है। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी सा डिनर बना है, सिंपल सा। और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और खाना पीना होने के बाद फिर किचन क्लीन की, बर्तन वगैरह सारे करके मैं बैठ गई हूँ सारा काम ख़त्म करने के बाद। और ये लेटे हुए हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा देख रहे थे हिसाब किताब सा। और श्रेय भी, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये दोनों अपना काम कर रहे थे, अंश अपना काम कर रहा था और मैं अपना। तो अब सबके काम ख़त्म हो चुके हैं। और आज अंश ने आप लोगों के लिए क्रिसमस पर बनाया है वीडियो, जिंगल बेल ऑल द वे सॉन्ग बजाया है इसने कैशियो पर। और इसकी वीडियो आपको कल मिलेगी इसके चैनल पे, तो देखना ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए हमारे यहाँ तो क्रिसमस नहीं मनाया जाता, लेकिन कल हमारे भी त्यौहार हैं, गीता जयंती है, तुलसी पूजन है, तो ये सब त्यौहार हमारे यहाँ भी कल हैं। सबके अलग अलग होते हैं, तो क्रिसमस हमारे यहाँ नहीं मनता। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अंश आपको म्यूजिक सुनाएगा जो इसने अपने चैनल पे डाली है।